दोस्तों आज आपके साथ बनी इसराइल के एक आबिद की कहानी शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। नसूह एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसको औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया मौश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार वजदान के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा तौबा टूट जाती। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरां बहा गोहर यानी एक हीरा गिर गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह से दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा। मेरी लाज रख ले मौला। अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर चला गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करो, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। उसके बाद कभी भी हमाम नहीं गया। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डाल दिया और इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक ना आ जाए। लिहाजा नसूह उसकी देखभाल करने में लग गया। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसूह उसका दूध इस्तेमाल करने लगा। और कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया और वो लोग प्यास की शिद्दत से नडाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब किया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता समझाया। जाने से पहले ताजरों ने नसूह को बहुत सारा माल दिया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे, इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज़्ज़त व एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह का आवाज़ा बादशाह तक जा पहुँचा। बादशाह जो उसी शहजादी का बाप था, बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उन्होंने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह उससे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएँ। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास चले जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ली जाए। उस ज़माने के रस्म व रवाज के मुताबिक बादशाह को नसूह से मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बैठा दिया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया और उसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों की दाद रसी कर रहे थे। एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा, कुछ साल पहले मेरी एक भैंस गुम हो गई थी। आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे मालो दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना वो जानवर भैंस है। हम दोनों फरिश्ते हैं और हम तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे। ये सारा माल व दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसीलिए सच्चे दिल से तौबा करने को तौबतन नसूह कहा जाता है, यानी ऐसी तौबा कि जिसके बाद कोई गुनाह ना हो। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी ऐसी तौबा नसीब फरमाए। आमीन।